देखो, ज्ञान की परीक्षा सब जगह करने लगे तो पूरी जिंदगी तो इसी में बीत जाएगी कि जो है वेद पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पहले तो परीक्षा करेगा। आता है ही नहीं वेद, पहले परीक्षा करने में लग गया। तो जो है सब जगह यदि परीक्षा ही करने लग गया तो कुछ तो हमें प्रथम दृष्टया कुछ तो मान के चलना पड़ेगा, और फिर एक समय आने पर हमें परीक्षा करनी भी पड़ेगी। तो इसमें दोनों उत्तर मिलेंगे। तो परीक्षा करनी चाहिए भी। परीक्षा के भेद, स्तर भेद हो सकते हैं परीक्षा के। हाँ। सामान्य मोटा मोटी ऊपर से देखा, बहुत लोगों ने कहा बहुश्रुत है, बहुकथन प्रवाद है, बहुत लोगों ने कहा है परंपरा से है, तो अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, उसमें ज्यादा है, इसलिए और क्या कारण बन सकता है? जी, किसी के द्वारा एक बार यदि परीक्षण हो चुका है तो उस ज्ञान की दोबारा परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। परीक्षित का परीक्षण की जरूरत नहीं। परीक्षित का परीक्षण किसके द्वारा परीक्षित? ऋषियों के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा। तो वेद और वैदिक ज्ञान की परीक्षण की आवश्यकता नहीं, ऐसा बोल रहे। तो उसको वैज्ञानिक माना है, ऋषि माना है, इतना परीक्षण हो गया जी। क्योंकि वो परीक्षित व्यक्ति हैं, प्रमाणित व्यक्ति हैं, कह रहे हैं इसलिए सही ही होगा। तो परीक्षा हुई कुछ तो। एक व्यक्ति ने कर लिया, अब दूसरे को जरूरी नहीं करना उस ज्ञान की परीक्षा। सब चीज का सब व्यक्तियों को परीक्षण करना आवश्यक नहीं है। हमेशा या कुछ समय तक, जैसा आपने कहा कुछ समय तक टाल दिया। ऋषियों के द्वारा परीक्षित ज्ञान का तो हमेशा कर सकते हैं, और जो आजकल आधुनिक ज्ञान है तो बदलते ही रहते हैं। एक बार उसका परीक्षण होता है, थोड़े समय तक वो निश्चित रहता है, फिर उनको कोई दूसरा स्रोत मिलता है तो वो उनका चेंज हो जाता है। तो गलत के कारण जो हमने लिखे थे वो उसमें आएगा, असामर्थ्य, क्षमता का अभाव। जी, उपाय में हम एक संगति शब्द भी डाल सकते हैं जी। उपाय जो बताए थे ज्ञान के उपाय, उसमें संगति भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसको जोड़ते रहेंगे। हाँ, तो ये कुछ ऐसा लगता है कि परीक्षण करना चाहिए, अनावश्यक है, उसकी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो इतना पर्याप्त है कि ये अनावश्यक है, इतना जान लिया, इतना मात्र ऊपर का परीक्षण कर लिया, और उसके आगे की विस्तार से परीक्षण की अपेक्षा नहीं है। जिस माध्यम से आया उस माध्यम की परीक्षा कर ली और उस माध्यम पे विश्वास आ गया, क्योंकि माध्यम स्रोत ठीक है इसलिए उसके और परीक्षण की अपेक्षा नहीं। ये बात कुछ निकल के आई, इस पर और चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है कि क्या सबके निर्णय ठीक होते हैं? हाँ जी। ओम आचार्य जी, सबके निर्णय ठीक होते हैं उनके लिए, अपने लिए। तो इसको क्या इस तरह से कहेंगे, ठीक करने का, सब ठीक ही करने की इच्छा प्रयास करते हैं, ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते? जी हाँ, सारे जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने हिसाब से ठीक ही लेते हैं, उनके ज्ञान के हिसाब से। अब ये अलग मामला है कि वो सही है या गलत, ये तो फिर परीक्षा करने के बाद पता चलेगा। हाँ जी। और कोई? जरूरी नहीं है कि सभी निर्णय ठीक ही हो। कई बार व्यक्ति कुछ कदम अनिर्णय की स्थिति में भी उठाते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, देखेंगे होगा या नहीं। तो अनिर्णय की स्थिति जी। और कोई? जिन साधनों से हमारे व्यक्तिगत जीवन का उत्कर्ष होता है उनकी हम परीक्षा कर लें, बाकी की आवश्यक नहीं। जैसे किसी ने कहा कि पृथ्वी गोल है, अब उसकी हमें परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे व्यक्तिगत उत्कर्ष में उससे कोई बहुत बड़ा लाभ या हानि होने वाली नहीं है। तो वैज्ञानिक उसको करें या हम ना भी करें तो चलेगा उससे। तो हम अल्पज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हमारा समय भी अल्प है, सामर्थ्य भी अल्प है, साधन भी अल्प है, सामर्थ्य भी अल्प है। तो जितना हमारे अपने उत्कर्ष के लिए आवश्यक है उन साधनों की हम जरूर परीक्षा कर लें। जी। तो प्रश्न था क्या निर्णय ठीक होते हैं? क्या, अच्छा एक दूसरी तरह से प्रश्न कर लेता हूं। आप में से कोई ऐसा सोचता है कि सारे निर्णय ठीक होते हैं? ऐसा किसी का मत हो तो, या ऐसा अनुभव रहा हो किसी का कि आपके सारे निर्णय ठीक हुए हैं? हाँ जी। गुरुजी, अभी तक जो निर्णय लिए हैं सारे ठीक ही रहे हैं, और नहीं होते तो फिर उन्हें बाद में ठीक कर लेते हैं।
ऐसा भी होता है। ये जो दूसरा वाक्य था, दूसरा भाग आपके कथन का, जी कि नहीं होते हैं तो ठीक कर लेते हैं, जी। तो पहले भी आपने ऐसा कुछ किया होगा, कुछ गलत हो गए होंगे तो ठीक कर लिया होगा। हाँ जी। तो आप ये बात निकल के आई कि आपके अनुभव में भी निर्णय ठीक नहीं हुए हैं, गलत होते भी हैं। हाँ, गलत भी होते हैं। एक बार फैसला ले लिया, बाद में पता लग गया कि गलत है, तो फिर उसको वहीं के वहीं संभाल लेते हैं। जैसा आपने कथन किया था, करते समय ठीक समझ के ही करते हैं, बाद में गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि गलत था वो। तो जी, यहाँ पे कोई अनुभव आया हो कि आपके सबके निर्णय ठीक हों, गलत होते हैं? हमारा सबका ऐसा ही अनुभव है। ठीक, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? एक तो था ज्ञान ठीक होता है कि नहीं होता है, हमने इसमें न्यूनता देखी कि इन किन कारणों से निर्णय ठीक क्यों नहीं होते। हाँ जी, क्योंकि समय समय जो निर्णय होते हैं वो अपने करने के लिए भी निर्णय गलत कर देते हैं। तो स्वार्थ के कारण हम गलत निर्णय कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। और हम जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने ज्ञान के हिसाब से लेते हैं। व्यक्तियों का व्यक्तित्व उनके निर्णय लेने के कारण ही होता है। अगर हम विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से अच्छे निर्णय को ले सकें तो उनसे हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। इस तरह विपरीत परिस्थितियों में ना घबराकर अच्छा निर्णय लेना यह हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाता है, विश्वास को बढ़ाता है और इसी से हमारी उन्नति होती है। इसलिए तो आपने दो बात कही, ज्ञान के ठीक नहीं होने से निर्णय गलत होते हैं। हाँ। आपने दूसरी बात कही, जैसा मुझे समझ आया, कि हमारे प्रयास के अभाव में ज्ञान ठीक होते हुए भी स्रोत ठीक है, ज्ञान ठीक है, लेकिन निर्णय करते समय उस ज्ञान का पूरा उपयोग नहीं किया, प्रयास में कमी रह गई, ऐसा? और जब हम ज्ञान में परिपक्व हो जाएं और वो ज्ञान हमारे जीवन में उतर ठीक ठीक, हाँ जी। हमारे निर्णय तब गलत हो सकते हैं जब हमारा अल्प ज्ञान हो, ज्ञान की न्यूनता से। एक मिनट, अंकिता जी, नयों को अवसर दें। हाँ। समय के अभाव के कारण, जैसे कभी कभी मुझे कोई डिसीजन 3 दिन में लेना है, जो मैं काम कर सकती हूँ, मतलब जो जानकारी है उन 3 दिन में अगर मैं प्राप्त नहीं कर पाई हूँ तो हो सकता है मैं गलत निर्णय ले लूँ। तो निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय ना होने के कारण, हड़बड़ी के कारण। जी हाँ। कभी कभी आचार्य जी ऐसा होता है कि एक विशेष पक्ष की वजह से, जैसे 1000-2000 लोग हैं और धरना दे करके बैठे हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर लाठी चार्ज होता है और वो खदेड़ा जाता है, तो वो निर्णय सही होता है। लेकिन जो समष्टि के जो लोग हैं, जनसंख्या, उनके हिसाब से निर्णय ठीक नहीं होता है। वैसे भी निर्णय सही है, ये भी निर्णय लिए जाते। तो आपका कथन है कुछ तात्कालिक रूप से निर्णय ठीक लगता है, लेकिन दीर्घ काल में उस परिप्रेक्ष्य में वो गलत। जी ठीक है, और आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय किस कसौटी के ऊपर हम निर्णय ले रहे हैं, उस कसौटी की उत्तमता और न्यूनता के ऊपर निर्भर करता है। निर्णय लेते समय जो हमारे पास साधन है, कसौटी है, वो गलत होने पे। जी, अल्पज्ञता के कारण और साधन में दोष के कारण निर्णय गलत हो जाता है। जी माता जी। सहयोगियों के सहयोग न देने पर भी निर्णय गलत हो जाते हैं। सहयोगियों के सहयोग न देने पर भी निर्णय गलत हो जाते हैं। अर्थात उन्होंने सूचना गलत दे दी इसलिए नहीं, जैसे कोई निर्णय लेना चाहते हैं और आपके जो सहयोगी हैं वो आपसे सहमत नहीं होते, तो आपका निर्णय तो सही है लेकिन सहयोग नहीं मिलता कई कारणों से, तो निर्णय लेने में तो लोगों ने आपके सही निर्णय में समर्थन नहीं किया, इसलिए आपको गलत करना पड़ गया मजबूरी में। जी, जैसा कि होता है अक्सर। तो उसमें मूल में ये तो आपको स्पष्ट था कि सही क्या है। जी। इन क्रियान्वयन आपने किसी अन्य कारणों से, भय से या सामर्थ्य के अभाव में कुछ गलत कर दिया, लेकिन निर्णय आपको स्पष्ट है कि सही है वो। जी। ठीक, हाँ जी, अंतिम हो गए, फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। जी। भय के कारण भी हम निर्णय ठीक नहीं ले पाते। भय के कारण क्रियान्वयन नहीं कर पाए। हाँ, ज्ञान तो ठीक है हमारा, पर भय के कारण तो क्रिया का निर्णय गलत हो गया, तो भय के कारण निर्णय ही आया ना, क्रिया का निर्णय ही निर्णय। जी, तो भय के कारण। हाँ जी। ठीक ठीक।
ठीक है, तो अगला प्रश्न है, क्या सबके निर्णय समान होते हैं? किसी बात विशेष में, किसी घटना विशेष के लिए या किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर क्या सबके समान होते हैं? नहीं जी, सबके निर्णय समान नहीं होते। नहीं होते। एक ही बात में सब कईयों के अलग अलग निर्णय हो सकते हैं। माता जी, दुख को हटाने में और सुख प्राप्त करने में सबके निर्णय समान होते हैं। तो ये निर्णय तो सबका समान है कि हम दुख से छूटना चाहते हैं और सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इच्छा रूप में ये सबका निर्णय हो चुका है, मनुष्य का स्वभाव है, तो शायद निर्णय करने की अपेक्षा भी नहीं, ये स्वभाव को जान लिया, जैसे आचार्य जी कल बता रहे थे। जी हाँ जी जी, सबके निर्णय समान कभी नहीं हो सकते। अच्छा, पीछे से और कोई नया व्यक्ति बोलना चाहे? हाँ जी जी, निर्णय तो समान ही होते हैं, शैली भिन्न हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति जो आप में से कुछ लगता हो कि समान होते हैं, सबके निर्णय समान होते हैं, ऐसा किसी का मत है? किसी का नहीं, अलग अलग होते हैं, एक ही बात में अलग अलग निर्णय होते हैं। इधर ऐसा कोई जो लगता है कि समान ही होते हैं निर्णय? जी, किन्हीं स्तरों पर समान ही निर्णय होते हैं, उनमें भिन्नता नहीं होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। कुछ विषयों में निर्णय सदा समान ही होते हैं, जैसे भूख लगने पर सभी की इच्छा भोजन करने की होती है जी, जैसे दुर्घटना की संभावना होने पर सभी बचना चाहते हैं, इस प्रकार से बहुत कुछ। जैसे स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए, इसमें तो भिन्नता हो सकती है। भिन्न हो सकता है। तो प्रश्न अगला यह है कि क्या सबके निर्णय समान होने चाहिए? नहीं होते हैं, ये तो लगभग हमारी सहमति है। क्या समान होने चाहिए? क्या अपेक्षा है कि समान हो? जैसे किसी परिस्थिति विशेष में होनी चाहिए समान, जैसे आग लग जाए तो सब उसको बुझाने की सोचेंगे, तो उस परिस्थिति में समान होते हैं। तो कुछ स्थितियों में जैसे आग लगने का आपने बताया कि सबके समान होनी चाहिए, सबको आग ही बुझानी चाहिए और नहीं भड़कानी चाहिए। सबके निर्णय समान होने चाहिए शुभ कार्यों में, और जितने अशुभ कार्य हैं उनमें असमान हो सकते हैं, लेकिन शुभ कार्यों में सबके निर्णय समान होने चाहिए। तो अशुभ कार्यों में कुछ को कर लेना चाहिए, अशुभ कार्य कुछ को नहीं करना चाहिए। जी, शुभ कार्यों में सबका निर्णय समान होने ही चाहिए, लेकिन अशुभ कार्य में तो अलग बात है, उसमें नहीं होने चाहिए। शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में निर्णय समान नहीं होना चाहिए। शुभ कार्य भी सबको करने चाहिए और अशुभ कार्य सबको नहीं करने चाहिए, तो दोनों स्थिति में निर्णय तो है ही ना। जी, तो आपको कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कार्यों में समान ना हो तो भी चलेगा? मुझे श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए, स्वामी जी को भी श्वेत वस्त्र ही पहनने चाहिए। जी, पहनने चाहिए? नहीं नहीं ना। अच्छा, तो असमान हो सकता है, जी हो स्वीकार्य हो सकता है। जी, कार्य के अनुसार। यहाँ पे ब्रह्मचारियों को 6 रोटी 8 रोटी खानी चाहिए और आपको भी 8 रोटी ही खानी चाहिए। ऐसा नहीं, इसलिए कहा है ना कि कुछ निर्णय समान होने चाहिए जो शुभ निर्णय है। आप जैसे मेरी अवस्था है, जैसे मेरा स्वास्थ्य है, उस हिसाब से मुझे खाना खाना चाहिए ना। जी, तो ब्रह्मचारियों के अनुसार तो मैं नहीं खा सकती। ठीक, तो स्थिति के अनुसार, ठीक, अवस्था के अनुसार। तो सहमति ये है कि समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। सहमत है? आवश्यक हो, समान ही हो। तो इस क्यों का तो उत्तर आ ही गया। परिस्थितियां, आवश्यकता अलग अलग हो सकती हैं। आप कुछ कहना चाहें? जैसे कोई स्थिति है जहाँ सबकी समानता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे सड़क पे बाईं ओर चलना चाहिए, तो इसमें सबकी होनी चाहिए, नहीं तो व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। तो जो सबके हित में है वो समान होने चाहिए, ये आपका भाव है। बाईं तरफ चलना चाहिए, लेकिन कुछ देशों में, अमेरिका में दाईं तरफ भी चलते हैं, तो हमारे देश के लिए ले लेते हैं। स्थान विशेष में जी, समानता से जहाँ लाभ होता हो समान होने चाहिए। जी, जैसे संस्था में कोई निर्णय लिया गया तो संस्था के सभी लोगों को मानना चाहिए। और भारत में निर्णय हो जाए कि बाईं की तरफ दाईं तरफ सब चलें, अलग निर्णय हो गया, तो उसके अनुसार अगर पूरे देश में इसकी मान्यता है तो उसको भी मानना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ उत्तर निकल के आ रहे हैं कि कहाँ पे समान होने चाहिए, तो जिसे सबके हित में है। जी, ओम, अगर मानव हित में कोई निर्णय है तो वो समान होना चाहिए। जैसे सूर्य नमस्कार करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो इसको बिना उसके सबको मानना चाहिए। इसको तो कमर दर्द वाले को भी, और जिसको बैक हुआ हो या हिप जॉइंट फ्रैक्चर हुआ हो उसके लिए भी।
जी ऐसा है कि हर अच्छे कार्य में के करने में और हर बुरे कार्य के नहीं करने में सबके निर्णय समान अवश्य होने जी। वही माता जी का आया था। आप कुछ और नया जोड़ना चाहेंगे? अंतिम है। ओम जी, जैसा कि अभी भ्राता जी ने सूर्य नमस्कार का बताया, तो वो तो संभवतः ठीक नहीं सबके लिए, किंतु सपोज सब लोग दूसरे ग्रहों पर जाते हैं, जो लोग भी जाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएं। तो जरूरी है कि प्रत्येक मनुष्य को ऑक्सीजन लेने के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही ले जाना चाहिए, अन्य कोई गैस नहीं ले जाना चाहिए। तो इसमें सबके निर्णय समान ही होंगे? ठीक है, तो वो इस परिस्थिति विशेष में समान होने चाहिए, अगर वो वहां पे आत्महत्या करने नहीं जा रहा है तो। जी नहीं, स्पष्ट है। उद्देश्य है जीवित रहना और अंतरिक्ष यात्रा करना, इसलिए समान होने ही चाहिए। उद्देश्य एक है, प्राप्ति के लिए एक ही समान ही होना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मंथन के विषय आप विचार करते रहिएगा, और शाम को रात्रि को फिर अवसर आएगा इन प्रश्नों का, तो उसमें और विचार करेंगे। तो कुछ मौन हम सबको अपने अपने आत्मचिंतन अभी कुछ क्षण के लिए करना है। अभी तो सामूहिक कथन हुआ, उसका प्रश्न है कि अनेक बार हम निर्णय क्यों नहीं कर पाते हैं। सीधे बैठे, नेत्र बंद, मन श्वास पर, 2-3 गहरे लंबे श्वास, शांत और प्रसन्न मन से तनाव रहित रहकर बिना किसी दबाव के, बिना किसी चिंता के आत्मचिंतन करना है। इस भाव के साथ मुझे अपनी जानकारी के अनुसार पूर्ण सच्चाई से चिंतन मनन करना है, ताकि मैं वास्तविकता को समझकर उचित निर्णय कर सकूं। प्रश्न है, अनेक बार हम निर्णय क्यों नहीं कर पाते? 1-2 गहरे लंबे श्वास, नेत्र खोलें। जो आपने विचार किया उसको अपनी अपनी नोटबुक्स में लिख लें। आप में से कोई बांटना चाहता है सबके साथ कि आपने क्या सोचा, क्या लिखा? आचार्य जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस विषय में हमें निर्णय लेना होता है उसमें हमें रुचि नहीं होती, तो जब रुचि नहीं होती तो हम अपने मन को वहां से हटा लेते हैं, और कभी कभी हमारी रुचि होती है तो वो मतलब प्रयास करने में भी समझ में नहीं आता, तो हम अपने मन को हटा लेते हैं वहां से। तो जिसमें रुचि नहीं है उसमें निर्णय क्यों लेना चाहते हैं? क्यों लेना चाहते हैं? जिसमें रुचि ही नहीं है तो उस बारे में निर्णय ही क्यों लेना चाहते हैं? जैसे आचार्य शीतल जी ने कहा था कि आवश्यकता ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, हैदराबाद में क्या हो रहा है। नहीं, जैसे जो विषय हमारे काम का तो है, लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि वो भविष्य में काम आएगा, अभी हमारे उसका नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं उसको, ऐसा होता है। तो प्रश्न कि क्यों नहीं कर पाते हैं, वहां तो आपने क्या निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं समझी, तो आवश्यकता नहीं समझी इसलिए नहीं कर पाए। जी। प्रश्न इस तरह से लें कि अगर आवश्यकता है, निर्णय करना ही है, फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो आचार्य जी, हाँ। तो मतलब हम प्रयास तो कर रहे हैं बहुत, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम प्रयास तो कर रहे हैं उसके विषय में कि हम उसको कर पाए, लेकिन हमारी समझ इतनी नहीं होती, तो हम नहीं करते। तो समझ के अभाव में, ज्ञान के अभाव में निर्णय नहीं कर पाते हैं। जी। अनिश्चय की स्थिति। अनेक बार हम निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं उसमें कौन सी मुख्य है, इसका हमें जानकारी सही से नहीं हो पाता कि वो इच्छा हमारे लिए उपयोगी है भी कि नहीं, या कितनी महत्वपूर्ण है, इसका ही निश्चय नहीं हुआ जी। तो फिर निर्णय का प्रयास नहीं होता है, नहीं हो पाता है, इसलिए निर्णय भी नहीं हो पाता। हाँ जी। आचार्य जी, ये भय दिखता है हमें चीज में कि ये हमें आगे जाके, जैसे हमारे पास 2 निर्णय हम ले सकते हैं, या तो ये या तो ये, और हम देखते हैं इसमें भी आगे जाके हमें हमारा फैसला गलत ना हो जाए हम किसी में भी, तो इसलिए हम
डरते हैं निर्णय लेने से, तो ये नहीं कर पाते, गलत होने की, हानि होने की आशंका के कारण, हाँ, भय होने के कारण, कि आत्मविश्वास की कमी, हमारे पास उस चीज का सही यानी हम दूरदृष्टि नहीं रख पा रहे हैं, समय का अभाव, समय का अभाव के कारण निर्णय नहीं कर पाते। जैसे कि हमें कोई ऑप्शन से कोई 5 प्रश्न दे कि जैसे कि द्वितीय चरण के सामने खड़ा होना है और हमें पता नहीं है, मतलब कि द्वितीय चरण के पास खड़ा होना है, बोलना है कि हरिद्वार का रास्ता कौन सा है, एक गैल में 5 मतलब कितने लगातार प्रश्न दिए चले जाएं, ऑप्शन भी साथ साथ दिए जल्दी जल्दी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा उत्तर दे क्या। तो निर्णय करने के लिए समय ही नहीं है पर्याप्त, हाँ। इसलिए निर्णय नहीं कर पाते। हाँ। आचार्य जी, मेरे मन में 2 विचार आए थे अभी अनेक बार निर्णय के बारे में। तो इसमें एक चंचलता है और दूसरा कारण है हमारे पंच क्लेश के उपस्थित हो जाने पर। क्या उपस्थित हो जाने के कारण? पंच क्लेशों के उपस्थित हो जाने पर हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। हमारे दोषों के कारण, क्लेश युक्त होने के कारण, क्लेश और एक दूसरा चंचलता के कारण। चंचलता के कारण। जी, जब अधिकारी के अधीन होते हैं तब भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। अच्छा, तो निर्णय करने की अनुमति ना होने के कारण संशय रहता है अधिकारी अनुमति देंगे कि नहीं देंगे। किसी बात में हम निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन वो अधिकारी की अनुमति के बिना हम नहीं ले सकते उसको। तो निर्णय लेना चाहते हैं, स्पष्ट भी है, लेकिन ये पता नहीं है कि उसके अनुरूप क्रिया कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जी, इसलिए निर्णय भी टाल देते हैं कि पता नहीं, कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। ऐसा नहीं है जैसे हमें संगोष्ठी में जाने की इच्छा है लेकिन वो अधिकारी से अनुमति लेनी है, अभी वो देंगे कि नहीं देंगे इसमें संशय रहता है। अन्यों का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे माता जी ने कहा था कि सहयोग समर्थन मिलेगा परतंत्रता के कारण। दूसरा जो सामूहिक निर्णय होता है वो भी नहीं ले सकते हैं अकेले अकेले, समूह में ही होगा। तो स्पष्ट है सामूहिक है तो समूह में ही लेना होगा। तो उसमें प्रश्न बनेगा कि समूह में निर्णय ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। ठीक है, इतना ही रखते हैं हम, इतना रात्रि को पर्याप्त समय मिलेगा चर्चा का। तो इस सत्र को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं और आप सब सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद, 1-2 गहरे लंबे श्वास। इस सत्र में मेरा व्यवहार ठीक रहा या नहीं, जागरूक व सक्रिय रहा या नहीं, सत्र में भाग लेने वाले सभी साथियों का धन्यवाद। 1-2 गहरे लंबे श्वास, नेत्र खोल लें।